प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से लग रहे बसों की होगी जांच, वरीय पदाधिकारी को ट्रैफिक डीएसपी लिखेंगे पत्र। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से बसों को खड़ा कर दिया जाता है, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस जाम की वजह से दरभंगा स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की कई गाड़ियां छूट जाती है, जिससे यात्री भुक्तभोगी होते हैं। इसके अलावा लहरियासराय जाने वाले कई व्यक्तियों का कार्यालय समय पर छूट जाता है और काम नहीं हो पाता है। वहीं इस बारे में जब ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने संबंधित पदाधिकारी से बात की है, हमने यह जानकारी प्राप्त की है कि आखिर दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास बसों को खड़ा करना है या नहीं, कितना ज़रूरी है, अगर जो भी बस को खड़ा किया गया है क्या वह सही रूप से खड़ा हो रहे हैं, क्या उनके पास परमिट है, आदि कई बातों की जानकारी संबंधित पदाधिकारी से ली गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास जो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, इसके बारे में वरीय पदाधिकारी से लिखकर दिशा निर्देश मांगेंगे। वहाँ पर बस लगा हुआ देखते हैं, लेकिन मेरे भ्रमण के दौरान जब बस मिलता है हम प्रयास करते हैं कि जो उपलब्ध बल है उसकी सहायता से हटा दें, फिर भी बस वहाँ पर लगा हुआ रहता है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। हम संबंधित डीटीओ साहब से भी बात किए हैं अभी कुछ देर पहले, उनके पास वो लिस्ट नहीं है, परमिट नहीं है कि कौन सा बस स्टेशन के पास लग सकता है या स्टेशन के पास कितना देर रुक सकता है। वो परमिट हम प्राप्त कर लेते हैं आयुक्त कार्यालय से। उसके बाद बस के जो भी अवैध रूप से वहाँ पर बस खड़ा किया जाएगा, जिसे वहाँ पर नहीं लगाना है, उसके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाएगा। यह बात सही है कि वह मुख्य सड़क है, कई बार यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ता है, ट्रेन भी कई बार छूट गया है, ऐसी भी शिकायतें मिली है। तो इस संबंध में कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। वो जब सूची हमको मिल जाता है कल या परसों, तो उसके आधार पर वहाँ पर जो भी बस अवैध रूप से परिचालन या ठहराव किया जाएगा जिस बस के द्वारा या उसके मालिक के द्वारा, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। दरभंगा में आकाशीय बिजली गिरने से बेसुध बच्चों को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। ग्रामीण बोले अब भी एक बच्चा है जीवित। मंगलवार को जीवन और मौत का खेल देखने को मिला। दो बच्चे पर ठनका गिरा, दोनों बेसुध हो गए, तो वहीं परिजनों द्वारा बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर परिजनों में दोनों बच्चों को लेकर घर आए और दोनों की मालिश शुरू कर दी। ग्रामीणों का दावा था कि इससे दोनों बच्चों की सांस दोबारा चलने लगी। घटना बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर कहुआ गांव की है। हालांकि इनमें से एक बच्चे ने करीब 1 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टर ने इन दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया था। दरअसल ठनका की चपेट में आने के बाद परिजनों ने आनंद कुमार और नीतीश राम, जिनकी उम्र 15 साल बताई जाती है, उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर ले गए। यहाँ तैनात डॉक्टर ने दोनों की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन दोनों के शव को लेकर घर पहुंचे। ग्रामीणों का दावा था कि इसी बीच दोनों बच्चों की बॉडी में हरकत दिखी और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बच्चों के सीने को रगड़ने लगे तो कुछ दूध पिलाने लगे। इसी बीच 15 वर्षीय नीतीश राम को परिजन अस्पताल लेकर भागे। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि आनंद कुमार फिलहाल ठीक है। इधर बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर प्रभारी कुमारी भारती ने बताया कि अस्पताल लाने के क्रम में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। ग्रामीण आवेश में इस तरह की बातें कर रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि गाड़ी में या फिर सब उठाने के क्रम में दोनों बच्चों के हाथ, आंख वगैरह हिले होंगे, जिससे उन्हें लगा होगा कि वह जीवित हैं। यह तो सरासर गलत है। दरभंगा के इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय में शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रभावित छात्र सहायता सेवा में इनोवेशन की भूमिका पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को लालबाग में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रभावित छात्र सहायता सेवा में इनोवेशन की भूमिका पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संदीप तिवारी मौजूद थे।
जिन्होंने इनोवेशन पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं उन्होंने अपने वक्तव्य से सभागार में उपस्थित सभी छात्राओं को स्वरोजगार हेतु विभिन्न इनोवेशन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्थानीय परिप्रेक्ष्य अर्थात मिथिला मखाना के उदाहरण से सहज एवं सरल तरीके से छात्राओं के मुख्य इनोवेशन को समझाने का प्रयास किया। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर तिवारी का स्वागत वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने किया एवं कार्यक्रम के सूत्रधार सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन सहायक कुल सचिव राजेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। दरभंगा के केएस कॉलेज में कार्यशाला एवं सेमिनार का किया गया आयोजन। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई के द्वारा कुंवर सिंह कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में पर्यावरण एवं 5 जून 2023 को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण और हम विषय पर कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के नेतृत्व में किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि पर्यावरण एवं संस्कृत विषय में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों पर व्यापक चर्चा की है। उन्होंने वैदिक काल से वर्तमान समय तक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुनाभट्टी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पप्पू पासवान है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय नंदलाल पासवान है और यह चुनाभट्टी का रहने वाला है। इस पर पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।